जो भी पहला ऑफर लेटर आपको मिल रहा है आज के सिनेरियो में, एचआर हमेशा ये सोचता है या उसका माइंडसेट होता है कि आप उसके पास दूसरी हाइक के लिए जाएंगे, और वो आप जाते ही हैं, वो कोई नहीं रुकता। जो भी पहला ऑफर लेटर आपको मिलेगा 10, 15, 20 जो भी आपका पैकेज होगा, आप डेफिनेटली उससे एक एक्सेप्ट करेंगे कि भाई मेरे को इतना है, मैं इतना मांग रहा हूँ, मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना दे दो। तो पहला ऑफर लेटर हमेशा एचआर ये सोचता है कि ये डेफिनेटली मेरे पास वापस आएगा, भले ही 10 दिन बाद आए, 15 दिन बाद आए, 1 महीने बाद आए, लेकिन ये आएगा और सैलरी हाइक की डिमांड करेगा। तो उसके दिमाग में हमेशा ये होता ही है कि आपको एक हाइक देनी ही पड़ेगी। बहुत ज़्यादा डिमांड में अगर आप हो तो 2 हाइक देनी पड़ेगी। तो आपका पहला ऑफर लेटर हमेशा एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसको हमेशा आप फिक्स सैलरी या फिक्स जो कहते हैं ऑफर लेटर मत मान लीजिए। आप डेफिनेटली उस ऑफर लेटर को लेके दूसरी कंपनी में जा सकते हैं और वहाँ से उनसे और ज़्यादा पैकेज की डिमांड कर सकते हैं। फिर उनका ऑफर लेटर आप इसके पास वापस आ सकते हैं और इसको बोल सकते हैं कि अब उस कंपनी ने मेरे को इतना दे दिया है, अब तुम इतना दो। तो ये नेगोशिएशन चलते हैं और ये बिल्कुल फेयर गेम है। ये हर कंपनी को, हर एचआर को पता होता है। ऐसा नहीं है कि आप ही ये पहली बार गेम खेल रहे हैं। हर गेम हर पार्टी खेलती है। जिस तरह से आपके ऊपर प्रेशर है नई जॉब लेने का, नया पैकेज लेने का, ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी लेने का, वैसे ही उस एचआर के ऊपर भी प्रेशर है कि उस ओपन पोजीशन को क्लोज करना वेल इन टाइम। क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके मैनेजर, उनके सीनियर मैनेजर एचआर के पीछे पड़े होते हैं कि हमको रिसोर्स लाके दो, हमको रिसोर्स लाके दो, वरना इस क्लाइंट से इतना घाटा होगा, हमारी अवेलेबिलिटी इतनी ख़त्म हो जाएगी, इतना लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा। और एचआर उस प्रेशर में आकर आपको ढूंढते हैं, अर्जेंट जो ज्वाइन कर सकता है उनको ढूंढते हैं। इसलिए आपने देखा होगा शॉर्ट नोटिस वाले बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। जो 1 महीने के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं रिसोर्स। उसका रीज़न यही है कि जो मैनेजर होते हैं, जो सीनियर मैनेजर होते हैं प्रोजेक्ट के, वो एचआर की जान खा के रखते हैं और ये बोलते हैं कि अगर ये लॉस हुआ तो मैं तुम्हारे सर पे डालूंगा, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एचआर भी आपके साथ गेम खेलते हैं। एचआर भी दूसरे नंबरों से आपको कॉल कर ये जज करते हैं कि क्या आप अभी भी दूसरे ऑफर की तलाश में हैं, और हैं तो आपका ऑफर या डिमांड इस टाइम कितनी है। तो भले एचआर आपसे डायरेक्टली ये पूछता हो क्या आप अभी भी दूसरी जॉब देख रहे हैं, क्या आप डेफिनेटली हमको ज्वाइन करेंगे, और आप सर हिला दोगे हाँ हाँ सर मैं आपको ही ज्वाइन करूँगा, मैं आपकी ही कंपनी ज्वाइन करूँगा। लेकिन एचआर को भी सारे गेम पता है। वो अपने टीम वालों से, अपने दूसरे नंबरों से आपको दूसरी कंपनी के लिए कॉल करेगा और आपको पूछेगा क्या आप जॉब ढूंढ रहे हैं, और ढूंढ रहे हैं तो आपका एक्सपेक्टेड क्या है, और आप वहाँ पर सच बोल देंगे। और इस तरह से वो वेरीफाई करते हैं कि ये रिसोर्स आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसकी डिमांड क्या है, ये क्या ढूंढ रहा है। और मोस्टली एचआर जो होते हैं, उनकी जो कम्युनिटी होती है दूसरी कंपनियों में, वो मोस्टली एक दूसरे को जानते हैं। और अगर आप ऑफर लेटर, फेक कोई ऑफर लेटर शेयर करते हैं जब वो मांगते हैं काउंटर ऑफर, और आप फेक ऑफर लेटर शेयर कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप पकड़े जाएं। क्योंकि जैसे हम यार दोस्त आपस में जानते हैं, जो बड़े बड़े एचआर होते हैं उनके भी कॉन्टेक्ट्स एचआर से ही होते हैं, वो भी दूसरी कंपनियों में, और वो तुरंत ही ये ट्रैक कर लेते हैं कि इस नाम का कैंडिडेट या इस नाम की कैंडिडेट आईडी प्रोसेस में है या नहीं है, ऑफ़र लेटर रिलीज हुआ है या नहीं है। अगर ऑफ़र लेटर रिलीज हुआ है तो वो कितने का हुआ है और उसकी ज्वाइनिंग डेट क्या है। तो ट्राई कीजिए कि आप सबसे पहले फुल ऑफ़र लेटर कभी शेयर मत करें। आप उनको जो आपका सैलरी कंपोनेंट होता है बस वही काट कर या क्रॉप कर उसको सेंड करें मेल पर। उसको फुल ऑफर लेटर मत दें। जब तक वो फोर्स ना करे कि हमको फुल ऑफर लेटर चाहिए, तब तक आप अपने से फुल ऑफर लेटर कभी मत दें। आप बस सैलरी का जो बेसिक पार्ट होता है, जो भी कट होते हैं, जो भी आपका एचआरए है, बेसिक है, वो सब उसको क्रॉप कर सेंड कर दें। कभी भी कोई भी ऑफर लेटर तुरंत एक्सेप्ट मत कीजिए, वरना ये प्रेशर आपके ऊपर हो जाएगा कि आपको अब जो कंपनी ज्वाइन करनी पड़ेगी या दूसरा ऑफर जल्दी से निकालना पड़ेगा। जैसे ही आपको ऑफर लेटर आए
उसमें जो भी 7 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते टाइम दिया जाता है कि आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो वेट कीजिए। आप वेट कीजिए, उसको रिव्यू कीजिए, उसको पढ़िए, उसके क्लॉज़ पढ़िए। आपको हो सकता है वेरिएबल पार्ट ज़्यादा लग रहा हो, उसको कम कराइए, फिक्स पार्ट कम हो, उसको बढ़ाइए। ट्राई कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको फिक्स पार्ट मिले, वेरिएबल पार्ट कम से कम मिले। आजकल कंपनियां वेरिएबल पार्ट बहुत ज़्यादा डालती हैं, जिससे कि जो एम्प्लॉय है उसके ऊपर हमेशा एक परफॉर्मेंस का एक भूत सवार रहे, एक प्रेशर में रहे और वो काम करता रहे। और भले ही वो काम करे या वो ना करे, हमको जितना वेरिएबल देना है उतना देना ही है। बोल देंगे कंपनी ग्रो नहीं कर रही, कंपनी की ग्रोथ नहीं हो रही और आपका परफॉर्मेंस डाउन है, तो आप उस केस में कुछ नहीं कर सकते। तो वेरिएबल पार्ट आप जितना कम ले सकते हैं उतना कम लें। यस, आप एचआर से ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। आप एचआर को अपनी फिक्स एक्सेप्टेशन बता सकते हैं। आप बताइए कि मेरे को इतना फिक्स चाहिए, मुझे इसमें वेरिएबल आप जितना डालना है इसके ऊपर डालिए। सपोज करो आपका 15 लाख का पैकेज है और आप सोच रहे हैं कि 12 लाख या 13 लाख का सैलरी मेरे को उसके हिसाब से काउंट होना चाहिए, तो आप एचआर को डेफिनेटली बोल सकते हैं कि 13 लाख मेरे को फिक्स चाहिए ऑफर लेटर में, उसके ऊपर आप जो वेरिएबल डालना है वो डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप डिस्कशन एचआर से कर सकते हैं वेरिएबल पार्ट को लेके। दूसरी चीज़ें आप पूछ सकते हैं, जैसे सोडेक्सो कार्ड मिल रहा है, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, हैवी कि नहीं है, और दूसरा एलटीए आपको मिल रहा है, क्या आपको कार फ्यूल का मिल रहा है, इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग का, या जो है ब्रॉडबैंड का जो है, इन सब चीज़ों का मिल रहा है। इंश्योरेंस मिल रहा है, तो आपके पेरेंट्स उसमें कवर है इंश्योरेंस में, या सिर्फ आपको ही दिया जा रहा है, उसकी वैल्यू क्या है, क्या वो सिर्फ 1-2 लाख का है या 8 या 5-6 लाख का है, ये डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें आप कंपनी की मैच कीजिए। अगर आपको सेम ऑफर लेटर मिलता है, सेम ऑफर लेटर में यही जो एड-ऑन्स होते हैं इनको ही आप मैच कर सकते हैं कि भाई ये वर्क फ्रॉम होम कितना दे रहा है, ऑफिस में कितने घंटे बैठाता है। तो ट्राई करें कि आप दोपहर के बाद उसे कॉल करें या आप शाम को उसको कॉल करें। उससे होगा क्या कि वो एचआर जो कि घर भागने के चक्कर में है या सुबह से सिर्फ सैलरी नेगोशिएशन ही सबके साथ करती आ रही है, वो आपके साथ सैलरी नेगोशिएशन टाइम में उसकी एनर्जी डाउन रहे, या वो इस मूड में ही ना रहे कि मुझे सैलरी नेगोशिएशन ज़्यादा टाइम करनी है, वो आपको फिर हाँ कर दे या आपका जो भी डिमांड है उसको मान ले। अगर आप अर्ली मॉर्निंग में उससे कॉल पे डिमांड करते हैं, सैलरी नेगोशिएशन करते हैं, तो वो तो अपने फुल एनर्जी में होती है, दिन स्टार्ट हुआ होता है, वो हो सकता है आपको टफ कंपटीशन दे। तो आप ट्राई कीजिए कि शाम को, आफ्टरनून के बाद, लेट इवनिंग में उसको कॉल करें और ट्राई करें नेगोशिएशन करने की। अगर वो फ्राइडे का दिन है तो वेल एंड गुड, क्योंकि फ्राइडे को तो हर कोई भागने की जल्दी में रहता है और आपकी जो भी डिमांड होंगी वो मान ली जाए।